रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बबल किचन में चिकन बिरयानी, वो भी बहुत आसान और जल्दी बनने वाली। बस ये चीज़ें आपने रेडी रखनी है और आपकी बिरयानी झटापट बन जाएगी। तो चलिए हम अपनी चिकन बिरयानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको बता दूँ। चिकन, क्योंकि इसके बगैर तो चिकन बिरयानी बनेगी नहीं। और हमें चाहिए होंगे पोटैटोज। ये मैंने लंबाई में ऐसे काट लिए हैं। ये ऑप्शनल है, कई लोग नहीं डालते, मैं तो अपनी बिरयानी में लाजमी डालती हूँ। और इसके अलावा जाएगा इसमें 2 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के रख ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट होगा और 2 अदद गोल्डन प्याज किए हुए। टाइम की बचत के लिए मैंने इसको पहले से गोल्डन कर लिया है। और जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून दही और बिरयानी मसाला। वैसे मैं इसमें शान का डालती हूँ, आज मुझे मिला नहीं तो मैं ये मेहरान का ही ले आई हूँ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको पोटैटो बताए हैं, तो इसको हम पहले फ्राई करने के लिए डाल देंगे और फिर उसके बाद अपने चिकन को करते हैं फ्राई। तो चलिए मैं इसको करती हूँ फ्राई। पहले आलूओं को फ्राई करके जी। तो इसमें ऑयल हमारा हो गया गरम। अब हम डालेंगे अपना ये चिकन, इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे फ्राई। एक साइड पे हमने अपने पोटैटोज जो हैं वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, कर देंगे। और इसको हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फिर हम अगला स्टेप, हमारा जो चिकन है वो हो गया है फ्राई। और अब जो हमने इसमें फ्राई किए हुए प्याज थे वो इसमें ऐड कर देंगे अपने। बाज़ लोग जो बिरयानी होती है उसका मसाला जो होता है कम मसाले वाली खाते हैं और बाज़ को मसाले वाली, ज़्यादा मसाले वाली पसंद होती है। साथ ही अब इसमें जाएंगे ये टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। ये टमाटर जो होते हैं वो बिरयानी में ज़्यादा डलते हैं क्योंकि उसी से इनकी टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है और मसाला भी बनेगा उसके साथ ही। अब इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। बिरयानी मसाला बताया हुआ था वो ऐड कर देंगे। आप इसके अलावा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें आप अपने मसाले और भी ऐड कर सकते हैं। अभी से इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है कि दिल कर रहा है बस जल्दी से बिरयानी पके और खा लें। जी, अब इसमें जाएगी 2 चम्मच जो मैंने आपको दही बताई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दी बनने वाली, बस आपकी चीज़ें रेडी हों तो आपकी बिरयानी। चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम डालेंगे नमक। 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया और इसको हमारा कोरमा भुना जा रहा है। तो चलिए अपने कोरमे की तरफ चलते हैं। जी, तो ये देखिए हमारा जो कोरमा है वो भुना जा रहा है। अब हम इस कंडीशन में जब आएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी ये अपने, मैंने लेमन काट के रखे हुए थे ये इसमें ऐड कर दूँगी। 1 लेमन मैंने काट के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। लेमन की जो खटास होती है वो जो बिरयानी का जो टेस्ट होता है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है उसमें। आप इसमें इमली भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेमन और इमली जो होती है ये ऑप्शनल है। देखिए हमारा जो कोरमा है बिरयानी का कोरमा वो बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। और हमारे ये जो दूसरे साइड पे हमने चूल्हे पर रखे हुए थे अपने चावल, वो तकरीबन बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसको करेंगे स्ट्रेन और फिर मैं आपको बिरयानी की तह लगा के, हमारी बिरयानी की जो तह लगाने की बारी आ रही है। हमने इसमें पहले थोड़ा सा उसी जो कोमे में से ऑयल था वो इसमें डाल दिया ताकि आपके जो चावल है वो नीचे लगे ना। अब हम सबसे पहले बिछाएंगे इसमें अपने चावलों की एक तह, पूरे इस तरह फैला देंगे। और अब जो मैंने आपको आलू बताए हुए थे ये मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ में थोड़े से छोटे छोटे प्याज का थोड़े से गोल्डन प्याज हैं, छोटी छोटी सी मैंने हरी मिर्च और छोटे छोटे से टमाटर काट लिए थे। ये इसमें जाएगा। अब इसके ऊपर ऐसे करके हम फैला देंगे मिक्स करके। आधा अभी डाल देंगे, आधा अगली जो लेयर डालेंगे उस पर लगा देंगे हम लोग। इसी तरह हम दूसरी लेयर लगी हैं तमाम। और अब हम इस पे डालेंगे अपना येलो जो बिरयानी का कलर होता है वो इस पे थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे बस। और अब इसको रखेंगे हम। देखिए हमारी जो बिरयानी है उसको दम लग चुका है, ये देखिए।
अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। कितने अच्छे निखरे निखरे जैसे चावल लग रहे हैं आपको। तो जी तो ये देखिए हमारी बिरयानी की, चिकन बिरयानी की फाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। और ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े की होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।